Hello dear aspirant, you're most welcome to this YouTube channel at AV Judiciary Zone and in this session इस वीडियो में हम लोग झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन के 2014 के प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है। वह वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप लोग ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं। और भी 2016 तथा 2019 में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। वो वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन 50 तक हो गया था, 51 से देखना था, देख लेते हैं 51। मजिस्ट्रेट अधिनियम की किस धारा के तहत कारागार में किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा हेतु कमीशन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी धारा 271, ऑप्शन सी धारा 272 एंड ऑप्शन डी धारा 273। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 271। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52। न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? ऑप्शन ए 306, ऑप्शन बी धारा 307, ऑप्शन सी धारा 301 एंड ऑप्शन डी धारा 310। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 307। अगला क्वेश्चन है 53। किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया और वह विवाद से सुसंगत है तथा यदि वह उत्तर देता है तो वह दंडी कार्यवाही में फंस सकता है, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर को देने के लिए साक्षी को ऑप्शन ए बाध्य किया जा सकता है, ऑप्शन बी बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी न्यायालय अवधारित करेगा एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाध्य किया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को मैंने टिक कर दिया है, आंसर को आप लोग रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 54। विबंध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 115, ऑप्शन बी धारा 114, ऑप्शन सी धारा 117 एंड ऑप्शन डी धारा 130। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 115 में विबंध को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 55। धारा 112 में धर्मजत्व की उपधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए विधिक उपधारणा, ऑप्शन बी तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन सी तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधि की उपधारणा है। जो धारा 112 में धर्मजत्व की उपधारणा दी गई है वह विधि की उपधारणा है। अगला देख लेते हैं 56। स्मृति ताजी करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसा लिखित विवरण देने को अवसर दिया जाता है जो घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया था। यह प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 160, ऑप्शन सी धारा 158 एंड ऑप्शन डी धारा 166। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 159। अगला है 57। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत सूचक प्रश्न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 142, ऑप्शन सी धारा 143 एंड ऑप्शन डी धारा 145। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 141। अगला क्वेश्चन है 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत किसी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 123, ऑप्शन बी धारा 124, ऑप्शन सी धारा 125 एंड ऑप्शन डी धारा 126। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 124। अगला क्वेश्चन है 59। ए पर अभियोग है कि वह बिना टिकट रेलवे में यात्रा कर रहा था। इस बात को प्रमाण करने का उसके पास टिकट था। भार होगा किस पर होगा? ए ऑप्शन अभियोजन पक्ष पर, ऑप्शन बी अभियुक्त पर, ऑप्शन सी न तो अभियोजन पक्ष पर और न ही अभियुक्त पर एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभियुक्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। 30 वर्ष पुरानी एक प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शर्तें पूरी करती हो उसके संबंध में न्यायालय ऑप्शन ए अवधारणा करेगा, ऑप्शन बी अवधारणा कर सकेगा, ऑप्शन सी अवधारणा नहीं करेगा एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधारणा कर सकेगा। मे वर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगेन पढ़ सकते हैं, मैंने आंसर को टिक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 61। साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रमाणित प्रति ऑप्शन ए मूल के निष्पादन एवं उसके पंजीयन के सबूत होगी, ऑप्शन बी केवल निष्पादन की सबूत होगी, ऑप्शन सी केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था, ऑप्शन डी मूल के अभाव में किसी बात की सबूत नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 62। एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य योग्य साक्ष्य है। ऑप्शन ए, यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण है। ऑप्शन बी, यदि उनका संयुक्त विचारण अलग अलग अपराध के लिए है। ऑप्शन सी, यदि उनका विचारण एक ही अपराध के लिए है परंतु संयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी, यदि उनका विचारण अलग अलग अपराधों के लिए है और संयुक्त नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63। एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बुलाए जाए। ऑप्शन ए, सभी अनुप्रमाणन साक्षी। ऑप्शन बी, कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी। ऑप्शन सी, एक अनुप्रमाणन साक्षी एवं वसीयत का लेखक। ऑप्शन डी, एक अनुप्रमाणन साक्षी एवं पंजीकरण अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन किस धारा में है। ऑप्शन ए, धारा 65(b)(4). ऑप्शन बी, धारा 65(b)(1). ऑप्शन सी, धारा 65(b)(2) एंड ऑप्शन डी, धारा 65(b)(5). इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 65(b)(2). अगला है 65। निम्नलिखित में से कौन सा ए के जन्म के तारीख निर्धारण हेतु सही है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, सुनिएगा। ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन बी, ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, सुसंगत तथ्य नहीं है। ऑप्शन सी, ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था, सुसंगत तथ्य है। अगला क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है। ऑप्शन ए, न्यायिक अपेक्षा। ऑप्शन बी, स्वीकृत तथ्य। ऑप्शन सी, संस्वीकृति एंड ऑप्शन डी, सुसंगत तथ्य। तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुसंगत तथ्य। अगेन यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है। ऑप्शन ए, विज्ञान की किसी बात पर। ऑप्शन बी, कला की किसी बात पर। ऑप्शन सी, घरेलू विधि की किसी बात पर एंड ऑप्शन डी, हस्तलेख की पहचान के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू विधि की किसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ऑप्शन ए, धारा 3। ऑप्शन बी, धारा 4। ऑप्शन सी, धारा 5 एंड ऑप्शन डी, धारा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 5 के अंतर्गत। 69 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, वह वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, मूल्यवान। ऑप्शन सी, वैध। ऑप्शन डी, पर्याप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत समाश्रित संविदा के संबंध में धाराएं हैं। ऑप्शन ए, 31 से लेकर के 37 तक। ऑप्शन बी, 32 से 37 तक। ऑप्शन सी, 31 से 36 तक एंड ऑप्शन डी, 30 से लेकर के 36 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 से लेकर के 36 तक। क्वेश्चन नंबर 71 दैट इज भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 59 के तहत सूचना ऑप्शन ए, सिर्फ विवक्षित हो सकती है। ऑप्शन बी, सिर्फ अभिव्यक्त हो सकती है। ऑप्शन सी, अभिव्यक्त या विवक्षित कोई भी हो सकती है एंड ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्त या विवक्षित कोई भी हो सकती है। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 72। न्यूज़पेपर में निविदा है। ऑप्शन ए, प्रस्तावना का आमंत्रण। ऑप्शन बी, वचन। ऑप्शन सी, प्रस्तावना एंड ऑप्शन डी, प्रतिग्रहण के लिए आमंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना का आमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, करार है। ऑप्शन बी, प्रतिग्रहण है। ऑप्शन सी, प्रस्तावना है एंड ऑप्शन डी, संविदा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का बी ए से करार करता है। यह करार ऑप्शन ए, शून्यकरणीय है। ऑप्शन बी, शून्य है। ऑप्शन सी, दोषपूर्ण है एंड ऑप्शन डी, प्रवर्तनीय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य है। You can read in English language.
अगला क्वेश्चन है 75। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संविदा को परिभाषित करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 2H, ऑप्शन बी धारा 2F, ऑप्शन सी धारा 2D एंड ऑप्शन डी धारा 2A। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 2H। अगला देख लेते हैं 76। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में प्रतिफल की परिभाषा निम्नलिखित में से किस धारा में की गई है? ऑप्शन ए धारा 2A, ऑप्शन बी धारा 2B, ऑप्शन सी धारा 2C एंड ऑप्शन डी धारा 2D। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 2D। क्वेश्चन नंबर 77। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है, यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 2D, ऑप्शन सी धारा 10 एंड ऑप्शन डी धारा 25(1)। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 25(1)। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 20 के तहत किए गए करार की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अवैध एंड ऑप्शन डी शून्यकरणीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है, यह उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 126 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 127 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 128 के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 130 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 128 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 80। संविदा पालन की असंभवता का सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 50, ऑप्शन सी धारा 56 एंड ऑप्शन डी धारा 55। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 56। अगला क्वेश्चन है 81। गिरवी की संविदा ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति की संविदा है, ऑप्शन बी प्रत्याभूति की संविदा है, ऑप्शन सी उपनिधान की संविदा है एंड ऑप्शन डी अभिकरण की संविदा है। तो गिरवी की संविदा कैसी संविदा है? यह उपनिधान की संविदा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 82। व्यापारण के मामले में अवयस्क की सहमति ऑप्शन ए पूर्ण रूपेण महत्वहीन है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से महत्वहीन है, ऑप्शन सी का पूर्ण महत्व है, ऑप्शन डी का आंशिक महत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रूपेण महत्वहीन है, यानी कि व्यापारण के मामले में अवयस्क की सहमति से कोई मतलब नहीं होता है। अगेन यू कैन रीड इन क्वेश्चन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 है। ए जो केवल नारियल के तेल का व्यवसायी है, बी को 50 टन तेल बेचने का करार करता है, यह करार ऑप्शन ए विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन बी अनिश्चितता के कारण शून्य है, ऑप्शन सी अनिश्चितता के कारण शून्यकरणीय है एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, क्योंकि यहाँ पे कोई अनिश्चितता है ही नहीं, वो केवल तेल ही का व्यवसाय करता है और यहाँ पे उसने तेल बेचने का करार किया है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को 84। बी ए की पत्नी है, बी के जीवित रहते एवं उसकी स्वीकृति से ए सी से विवाह करने का करार करता है, यह करार ऑप्शन ए शून्य है, ऑप्शन बी शून्यकरणीय है, ऑप्शन सी वैध है एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। ए को बी के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो बी से खो गई थी। वह उस चाबी से द्वार खोलकर बी के घर में प्रवेश कर गृह अतिसार करता है। ए ने अपराध किया है। ऑप्शन ए प्रच्छन्न गृह अतिचार का, ऑप्शन बी आपराधिक दुर्विनियोग का, ऑप्शन सी चोरी के प्रयत्न का एंड ऑप्शन डी गृह भेदन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गृह भेदन का। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए कोई दंड नहीं, ऑप्शन बी उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा, ऑप्शन सी उस अपराध के लिए विहित दंड का चौथाई एंड ऑप्शन डी न्यायालय के विवेक के आधार पर। तो जो अध्याय 4 में दिए हुए हैं वहाँ पे अभियुक्त को कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोई दंड नहीं। अगला क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 तृतीय के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित किया है? ऑप्शन ए बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी KM नानावती बनाम महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नेहरू उर्फ जवाहर बनाम स्टेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। अगेन आप लोग वीडियो पॉज करके इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 को देख लिया जाए। किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालकर बेईमानी के आशय से अपनी संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करना अपराध है। ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी आपराधिक दुर्विनियोग का, ऑप्शन सी उद्यापन का एंड ऑप्शन डी आपराधिक अभिनाश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्यापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। ए बी को नदी में डूबता हुआ देखता है किंतु उसकी रक्षा नहीं करता, बी डूब जाता है। ए ने अपराध किया है। ऑप्शन ए हत्या का, ऑप्शन बी आत्महत्या के अपराध के दुष्प्रेरण का, ऑप्शन सी आपराधिक मानववध का जो हत्या की कोटि में नहीं आता है एंड ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई अपराध नहीं। अगला क्वेश्चन है 90। सामान्य आशय से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए समान आशय, ऑप्शन बी पूर्व व्यवस्थित योजना, ऑप्शन सी सामान्य जानकारी का होना एंड ऑप्शन डी सामान्य उद्देश्यों के लिए सामान्य अभिसंधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व व्यवस्थित हो योजना। क्वेश्चन नंबर 91। ए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, बी को दंड से प्रतिच्छादित करने की आशय से मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है। ए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए 7 वर्ष के लिए कारावास अथवा जुर्माने से सहित कारावास के लिए, ऑप्शन बी आजीवन कारावास के लिए, ऑप्शन सी मृत्यु दंड के लिए एंड ऑप्शन डी सिर्फ जुर्माने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष के लिए कारावास अथवा जुर्माने सहित कारावास के लिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को। ए जेड की पत्नी का जार है, वह ए को एक मूल्यवान संपत्ति देता है जिसे ए यह जानता है कि वह उसके पति जेड की है और जेड के बिना किसी देने के प्राधिकार से इस सहमति को बेईमानी से ए प्राप्त करता है। ए ने किया ऑप्शन ए चोरी का अपराध, ऑप्शन बी छल का अपराध, ऑप्शन सी उद्यापन का अपराध एंड ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोरी का अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए बेईमानी पूर्ण आशय, ऑप्शन बी कब्जे से हटाना, ऑप्शन सी अचल संपत्ति एंड ऑप्शन डी कब्जेदार की सहमति के बिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अचल संपत्ति, क्योंकि चोरी की जो होती है संपत्ति वो चल संपत्ति का होता है, अचल का नहीं। अगला देख लेते हैं 94। अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरित किया जाना है होना चाहिए। ऑप्शन ए अवयस्क, ऑप्शन बी वयस्क, ऑप्शन सी अवयस्क या वयस्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवयस्क या वयस्क। अगेन यू कैन रीड दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आप लोगों की कोई क्वेरी हो या किसी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से अपहरण के अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए अवयस्क, ऑप्शन बी अभियुक्त का उद्देश्य, ऑप्शन सी कानूनी संरक्षक की अस्वीकृति, ऑप्शन डी कानूनी अभिभावक के नियंत्रण से परे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभियुक्त का उद्देश्य यहाँ पर आवश्यक नहीं है अपहरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है भारतीय दंड संहिता की धारा 393 में, ऑप्शन बी धारा 394 में, ऑप्शन सी धारा 395 में एंड ऑप्शन डी धारा 396 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 393 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि मृत्युदंड केवल विरले से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आर बनाम गोविंदा, ऑप्शन बी हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य एंड ऑप्शन डी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है 98, पढ़ लेते हैं। 98। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। ऑप्शन ए साधारण उपहति कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में, ऑप्शन बी साधारण चोरी कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में, ऑप्शन सी सदोष अवरोध कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में एंड ऑप्शन डी तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। सामूहिक बलात्कार गैंगरेप के लिए सजा निहित की गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए में, ऑप्शन बी धारा 376 सी में, ऑप्शन सी धारा 376 डी में, ऑप्शन डी धारा 376 ई में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 376 डी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 100। भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में अवैध शब्द निम्नलिखित में से किसे लागू नहीं है? ऑप्शन ए, जो अपराध है। ऑप्शन बी, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। ऑप्शन सी, जो दीवानी कार्यवाही हेतु आधार प्रदान करता है। एंड ऑप्शन डी, जो अनैतिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अनैतिक है। 2014 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दी हूँ मैं, पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।